नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या कमियां होती हैं जिनकी वजह से वृषभ राशि वाले अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर वृषभ राशि वाला कामयाब नहीं होता, पर ये बात है कि अगर आप कामयाब होने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपकी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही हैं, आपके प्लान्स फेल होते जा रहे हैं, तो वो क्या कमियां हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। वो क्या कमियां हैं जो आपके रास्ते में आ जाती हैं। बहुत बार हमें ही पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ये कमी है, पर हाँ, कोई तीसरा इन चीज़ों को आसानी से पहचान पाता है। राशि कोई भी हो, हर इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, पर थोड़ी सी कमियां भी होती हैं। अगर आप अच्छाइयाँ जानना चाहें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपकी अच्छाइयों की बात करेंगे, आपके बारे में सारी अच्छी बातें आपको बताएंगे। पर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ उन कमियों की बात करूंगी जिन्हें अगर आप पहचान सकें, उनमें सुधार कर सकें, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। वैसे तो हर किसी की जन्म कुंडली देखकर, उसमें ग्रहों की स्थिति को देखकर, उनकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत सारी बातें कंफर्म की जा सकती हैं। पर हाँ, अगर बिना कुंडली देखे भी पता लगाना चाहें तो ग्रहों के अच्छे या बुरे प्रभाव के सिम्टम्स को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि आप में क्या कमियां हो सकती हैं, क्या खूबियां हो सकती हैं। जो भी इस वीडियो में कहा जाएगा जरूरी नहीं कि वो कमियां आप में हैं ही, पर हाँ, अगर आपको महसूस होता है कि ये सब आपके साथ भी होता है, तो फिर आप इन चीजों में सुधार कर सकते हैं। बहुत बार अपने फैमिली मैटर्स को लेकर, अपने करीबी रिश्तों को लेकर, यहाँ तक कि अपनी लव लाइफ को लेकर भी बहुत बार आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसी की वजह से अपनी ही फैमिली में आप अपनी इज्जत और अपनी इम्पोर्टेंस दोनों ही खो देते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए आपके फ्रेंड सर्कल की, आपके वर्क कॉलीग्स की, या फिर एक हद तक आपके भाई बहनों की भी, आपका नेचर उनके लिए बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत केयरिंग होता है। आप अपनी फीलिंग्स को सबके साथ शेयर करते हैं, पर आप नहीं जान पाते कि सामने वाले आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। आप जान ही नहीं पाते कि वो अंदर ही अंदर आपके साथ compete कर रहे होते हैं। वो आपकी बातें जान लेते हैं और फिर उन्हें आप ही के अगेंस्ट यूज करते हैं, और जब तक आपको पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसी वजह से ही बहुत बार आप अपने प्लान्स में कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर आप भी ये गलती अभी तक करते आए हैं तो आगे से ध्यान रखिए। अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करने, किसी पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपके खिलाफ अपने दिल में जहर लेकर बैठा हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आने वाले समय में आपको और परेशानियों से ना गुजरना पड़े। वृषभ राशि वालों के लिए उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। उनको अपने भविष्य की चिंता हमेशा रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आज जियो, कल की चिंता मत करो, पर वृषभ राशि वालों के साथ उल्टा होता है। उनको अपने आज की नहीं, अपने कल की ज्यादा फिक्र होती है। यही वजह होती है कि वो हमेशा सिक्योर रहना पसंद करते हैं, हमेशा सेफ प्ले करना पसंद करते हैं। वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते।
अगर उन्हें कभी रिस्क लेना पड़ जाए तो वो अपने कदम पीछे ले लेते हैं। यही वजह है कि अगर उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो तो वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो बाद में उन्हें पछताना पड़े या फिर ना, तो ये भी एक बड़ी वजह हो जाती है कि वो उस तरह की कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते जिसके लिए वो डिजायर तो करते हैं, पर उनके पास उतनी करेज नहीं होती। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो वृषभ राशि वालों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है वो होती है उनकी लव रिलेशनशिप्स, उनकी शादीशुदा जिंदगी। वृषभ राशि वाले अपनी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको भी बहुत ज्यादा चेंज पसंद नहीं होती, पर दूसरी तरफ उनके पार्टनर्स, उनको फ्रीडम पसंद होती है, उनको चेंज पसंद होती है। इसी की वजह से उनके पार्टनर्स को बहुत बार सीक्रेटिव देखा गया है या फिर बातें छुपाते हुए देखा गया है। और ऐसा भी हो जाता है कि वो वृषभ राशि वालों के साथ अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। ये बात भी वृषभ वालों को बुरी लगती है। इसी की वजह से वृषभ राशि वालों को अपने पार्टनर्स पर हमेशा शक होती रहती है और इसकी वजह से वो उनको बांधने की कोशिश भी करते हैं, पर उनके पार्टनर्स को बांधना इतना आसान नहीं होता। अगर आप दोनों के बीच में एक तरह की जिद आ जाए, अगर आप कहें कि मैं तुझे बांध कर ही रहूंगा, तो उनकी जिद आ जाती है कि फिर बांध के दिखाओ। तो इसी वजह से बहुत बार वृषभ राशि वालों के लव रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं और उनमें दरार भी आ जाती है। अगर किसी वजह से वृषभ राशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएं, या इनके पास ऑप्शंस हों या इनके पास चॉइसेस हों, तो ये सही फैसला भी नहीं कर पाते कि ये किस रिश्ते में जाना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों की वजह से बहुत बार आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, आप उन्हीं के बारे में बार बार सोचते चले जाते हैं और आपकी लव रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी जिंदगी के बाकी के एरिया पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है कि आप किसी को बांध नहीं सकते, आप किसी को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। आपको अपनी लव रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को उनकी क्वालिटीज के साथ एक्सेप्ट करना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक रिश्ते में होते हुए दूसरे रिश्ते में मत जाइएगा, क्योंकि ये चीज आपको बहुत परेशानी देगी। आप फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं और किसको छोड़ना चाहते हैं। और रही बात आपके काम कारोबार की, तो वहां पर भी आपको किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। आपको अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं। जो भी है अपनी बात अपने तक रखिए, किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला दोस्ती के नाम पर आपके साथ आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। बाद में पछताने से अच्छा होता है पहले ही इन बातों का ध्यान रख लिया जाए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि वृषभ राशि वालों का डाउनफॉल उनके दुश्मनों की वजह से आता है, उन लोगों की वजह से जिन पर उन्होंने विश्वास किया था और उन्होंने ही वापस वृषभ वालों के साथ विश्वासघात किया। तो इसीलिए दोस्ती करिए, पर हाँ, अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए। आपकी जिंदगी में आपकी एक क्वालिटी जो आपको हमेशा पीछे रखती है वो होती है आपकी जिद। आपके इसी जिद्दी नेचर की वजह से बहुत बार आप बहुत बड़े मौके गंवा बैठते हैं। आपकी जिंदगी में आई हुई अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि आपने एक ही चीज को इतने जोर से पकड़ा होता है कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। वो आपका कोई रिश्ता हो सकता है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो आपकी जिद हो सकती है कि जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं वही सही है।
अगर आप इस चीज में थोड़ी चेंज कर पाए, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर पाए, औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाए, या फिर आने वाली चेंज को एक्सेप्ट कर पाए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियां आपकी ऐसे ही हल हो जाएंगी। आपको नए रास्ते दिखेंगे, आपके आगे नए रास्ते खुलेंगे और आपकी जिंदगी भी आसान होने लगेगी। जिन चीजों में आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीजें आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि हर इंसान के अंदर गुड क्वालिटीज के साथ साथ कुछ खामियां भी होती हैं। बस बात इतनी होती है कि हम अपनी अच्छी क्वालिटीज के साथ तो बहुत खुश रहते हैं, पर अपनी खामियों को हम ना जानना चाहते हैं, ना पहचानना चाहते हैं। अगर कोई हमें हमारी ही खामियों के बारे में बता भी दे, तो हम उसी के साथ दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं। वो इंसान ही हमें अच्छा नहीं लगता जो हमें हमारी कमियां बताए। पर असल में जो हमें हमारी कमियां बता सके, वही आपका शुभ चिंतक है, जो चाहता है कि आप उन कमियों को दूर कर पाएं, आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाएं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपका ज़्यादा दिल नहीं दुखाया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है, पर हाँ, इतना बताना है कि अगर ये बातें आप में भी हैं, आप भी इन्हीं बातों पर स्ट्रगल करते हैं, तो हो सकता है ये वही बातें हैं जो आपकी कामयाबी के रास्ते में खड़ी हैं। अगर आप इनका सुधार कर पाएं, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। आप भी उस कामयाबी को अचीव कर सकते हैं जिसकी आपके अंदर अभी तक सिर्फ ख्वाहिश ही है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।